श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मोहे राम जी का नाम अति प्यारा, ये मेरे जीने का सहारा। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम। मोहे राम जी का नाम अति प्यारा, मोहे राम जी का नाम अति प्यारा। ये मेरे जीने का सहारा। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम। मोहे राम जी का नाम अति प्यारा, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौषु दशरथ अजर विहार, सुनि सनेह मैं पुरजन बाने। निंदई जोग विरति मुनि ज्ञान, ए विधि नित्य करम करि पुरजन। रामई करई प्रणाम पुलकित तन, ऊंच नीच मध्यम नर नारी। लहई दरसु निज निज अनुहारी, सावधान सब ही सन्मानई। सकल सराहत कृपा निधान, लरिकाए ते रघुवर बानी। पालत नीति प्रीति पहिचाने, शील सकोच सिंधु रघुराव। सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव, कहत राम गुण गण अनुरागे। सब निज भाग सराहन लागे, हम सम पुण्य पुंज जगतोर। जिनहि राम जानत करि मोर, प्रेम मगन तेहि समय सब। सुनियावत मिथिलेशु सहित सभा संभ्रम उठे। रघुकुल कमल दिनेशु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौषु दशरथ अजर विहार। भाई सचिव गुरुपुर जन साथा, आगे गवनु कीन रघुनाथ। गिरिवर दिख जनक पति जब ही, करि प्रणाम रथ त्याग्यहु तब ही। राम दरस लाल सा उछाऊ, पत श्रम लेशु कलेशु न काहू। मन जय तै रघुवर बैदे, बिनु मन तन दुख सुख दुधि के ही। आवत जनक चले एहि बाति, सहित समाज प्रेम मति माति। आए निकट देखी अनुराग, सादर मिलन परस्पर लागे। लगे जनक मुनि जन पद वंदन, ऋषिन प्रणाम कीन रघुनंदन। भाईन सहित राम मिल जाज, चले लवाई समेत समाज। आश्रम सागर सात रस, पूरन पावन पाथु। सेन मनौ करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौषु दशरथ अजर विहार। बोरति ज्ञान विराग करारे, वचन सशोक मिलद नद नार। सोचऊ सास समीर तरंगा, धीरज तट तरुवर कर भंगा। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भंवर अवर्त अपार। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकई न खेई एक नहीं आव। वनचर कोल की रात विचार, थके बिलो की पथिक ही हारे। आश्रम उदधि मिले जब जाय, मनऊ उठे अम्बुधि अकुलाय। शोक विकल दो राज समाज, रहा न ज्ञान न धीरज लागा। भूप रूप गुणशील सराय, रोवै शोक सिंधु अवगाही। अवगाहि शोक समुद्र, सोचई नारी नर व्याकुल महा। दय दोष सकल सरोस बोल, वाम विधि कीनो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी, जन मुनि देखि दशा विदेह की। तुलसी न समरथ को जो तर सकै, सरित स्नेह की।
किए अमित उपदेश जय तै लोगन मुनि बरन धीरज धरिय नरेश कहो वशिष्ठ विदेह सन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हार द्रवौ दशरथ अजर विहार जासु ज्ञान रवि भव निशिराशा वचन किरण मुनि कमल विकास ते के मोह ममता ने हराई ऐसी राम स्नेह बढ़ाई विषय साधक सिद्ध सयान त्रिविध जीव जग वेद बखाने राम स्नेह सरस मन जास साधु सभा बड़ आदरता सोन राम प्रेम सोन राम प्रेम बिनु ज्ञानो कर्ण धार बिनु जिन्म जल जानो मुनि बहु विधि विदेहु समझाए राम घाट सब लोग नहाय सकल लोक संकुल नर नारी शोभा सर्वबीते बिनु चारि पशु खग मृगन कीन आहारो प्रिय परिजन कर को न विचारो दो समाज निमिराजु रघुराज नाने प्रात बैठे सब वट विटप तर मन मलिन कृष गात सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर विहार जे महिषुर दशरथ पुरवासी जे मिथिलापति नगर निवास हंस बंस गुरु जनक पुरोदा जिन जग मगु परमार्थ सोधम लगे कहन उपदेश अनेका सहित धर्म न विरति विवेक कौशिक कह कह कथा पुरानी समझाए सब सभा सुभान तब रघुनाथ कौशिकी के ओ नाथ काली जल बिनु सब रहो मुनि कह उचित कहत रघुराय गयो गीति दिन पहर अड़ाई ऋषि रुख लग कहते रुतिराजो यहाँ उचित नहीं असन अनाज कहा भूप बल सबई सुहाना पाई रजाय सुचले नहाना ते अवसर फल मूल दल मूल अनेक प्रकार लई आए बनचर विपुल भरी भरी कांवरी भार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर विहार कामद भे गिरि राम प्रसादा अवलोकत अपहरद विषाद सरसरिता बन भूमि विभागा जनोमगत आनंद अनुराग बेरी विटप सब सफल सफूला खोलत खग मृग अली अनुकूल ते अवसर बन अधिक उछाव त्रिविध समीर सुखद सब काव जाहि न बरनि मनोहर ताय जनुमहि कीर्ति जनक पहुँचाई तब सब लोग नहाय नहाय राम जनक मुनि आयस पाई देखी देखी तरुवर अनुराग जय तय पुर जन उतरन लागे दल फल मूल कंद विधिनान पावन सुंदर सुधा समाना सादर सब कह राम गुर पठे भरी भरी भार पूजी पितर सुर अतिथि गुरु लगे करन प्रहार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर विहार ए विधि बासर बीते चारी राम निरखि नर नारी सुखार दो समाज असी रुचि मन माय बिनु सिया राम फिर अब भल नाय सीता राम संग बनवास कोटि अमर पुर सरिस सुपासु परिहरि लखन राम वह दे जय घर भाव वाम विदिते दाहिन दयो होई जब सब राम समीप बसिय बन तब ही मंदाकिनी जनु त्यो काल राम दरस मुद मंगल माला अटनु राम गिरि बनता बस दल असनु अमे सम कंद मूल सुख समेत संवत दुई साता फल सम होई न जन यही जाता ऐ सुख जोग न लोग सब
कहे कहाँ अस भागु सहज सुबाय समाज दुहु राम चरण अनुराग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजर विहारी ए विधि सकल मनोरथ करहि वचन स प्रेम सुनत मन हरे सिय मातु ते समय पठाई दासी देखी सो अवसर आय सावकाश सुनि सब सिय सासु आयो जनक राज रनिवास कौशल्या सादर सन्माने आसन दिए समय समान शील स्नेहु सकल दूर रवै देखि सुनि कुलिश कठोरा पुलक शिथिल तन बारि विलोच मई नख लिखन लगी सब सोचन सब सिय राम प्रीति किसी मूर्ति जनु करुणा बहु वेश बिसुरति सिय मातु कै विधि भूति बाकी जे पै फेनु फोर पविटाकी सुने सुधा देखिए गरन सब कर तो तिमरार जय तय काक उलोक बस मानस सकृत मराल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजर विहार सुनि सरोज कै देवी सुमित्रा विधि बड़ी गति विपरीत विचित्रा जो सृज पालई हरई बहोर बाल केलि सम विधि मति मोर कौशल्या कै दोष न काव कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहु कठिन कर्म गति जान विधाता जो शुभ अशुभ सकल फल दाता ईश्वर जाई शीश सब ही के उत्पत्ति थी दिलियर सौ अमी के देवी मोह बस सोचिय वाद विधि प्रपंच अस अचल अनादि भूपति जीव मरम और आने सोचिय सखी लखी जित हानि सिय मातु कह सत्य सुबाने सुकृति अवधि अवध पति रानी लखन राम सिय जाऊं बन भल परिणाम न पोचु गह बरी गह कोशिला मोहि भरत कर सोच सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजर विहारी ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी सुत सुत वधुदेव सरिसार राम सपथ में कीन न काओ सो करि गाओ सखी सती भाव भरतशील गुण विनय बढ़ाय भायप भक्ति भरोस भलाय कहत शारदौ करमति चे सागर सीप की जाहि उलीच जानहु सदा भरत कुलदीप बार बार मोहि कहो मही पाकसे कनक मणि पारिखि पान पुरुष परीखै समय सुभाय अनचित आजु कह बस मोरा शोक स्नेह शयान पथोरा सुनि सुर सरि सम पावन बानी भय सने कवि कल सब रानी कौशल्या के धीर धरि सुनौ देवी मिथिलेश को विवेक निधि वल्लभ तुम्हें सकल उपदेश सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजर विहार रानी राय सन अवसर पाई अपने बात कहब समुझाय रखिए लखनु भरत गवनई बन जोय मत माने महीप मन तो तन जतनु सरब सुविचार मोरे सोच भरत कर भारी मूढ़ स्नेह भरत मन माही रहे नेक मोहि लागत नाय लखि स्वभाव सुनि सरल सुबान सब मई मगन करुण रसरान नव प्रसून झरि धन्य धन्य धुनि शीतल स्नेह सिद्ध जोगी मन सब रनिवास विध की लखी रहो तब धरि धीर सुमित्रा कहो देवी दंड जुग जामिन बीते राम मातु सुनि उठी सप्रीति बेगी पाऊ थारी थलई कह स्नेह सती भाई हमरे तो अब इस गति
कह मिथिलेश सहाय सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषु दशरथ अजर विहार। लखी स्नेह सुनि वचन विनीता जनक प्रिया गए पाए पुनीत। देखी उचित असी विनय तुम्हारी दशरथ घर निराम में तार। प्रभु अपने नीचऊ आदर ही अग्नि धूम गिरि सिर तिनु धरे। सेवक राहु करम वानी सदा सहाय महेश भवानी। रउरे अंग जोग जग को है दीप सहाय कि दिन कर सोय। राम जाई बन करि सुर काजू अचल अवधपुर करियई राजू। अमर नाग नर राम बाहुबल सुख बसियई अपने अपने। यह सब जाग बलिक कही राखा देवी न होय मुदा मुनिवास। अस कही पग परिप्रेम अति सिय हित विनय सुनाय। सिय समेत सिय मातु तब चली सुआय सुपाय सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषु दशरथ अजर विहार। प्रिय परिजन मिली बैदे जो जे जोग भाति तेहि तेहि। तापस वेश जानकी देख भासबु विकल विषाद विशेष। जनक रामपुर आय सुपाय चले थलय सिय देखी आय। लेने लाए उर जनक जानकी पाहुन पावन प्रेम प्राण के। उर उमगे अम्बुधि अनुरागो भयो भूप मनु मनहु पयागो। सिय स्नेह वटु बाढ़त जोहा तापर राम प्रेम शिशु सोहा। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जन बोड़त लयो बाल अवलंबन। मोह मगन मति नहीं विदेह की महिमा सिय रघुवर स्नेह की। सिय बितु मातु स्नेह बस विकल न सकी संभारी। धरनी सुता धीरज धर समय सुधर्म विचार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वनवास में है श्री राम जी और जनक जी उनसे मिलने आए हैं। और अयोध्या वासियों की प्रेम वैवानी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी निष्काम कर्म करके नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर होकर प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी सील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के, वे सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले, या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की पूंजी वाले बहुत थोड़े लोग हैं जिन्हें श्री राम जी अपना करके मानते हैं। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदरपूर्वक जल्दी से उठकर खड़े हो गए। भाई, मंत्री, गुरु और प्रवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी जनक जी की अगवानी के लिए आगे चले। जनक जी ने जो ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया और पैदल चलना शुरू कर दिया। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी है। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको है। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में मगन हो गए और आदरपूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे
और श्री राम जी ने सदानंद जी आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राज जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना मानो करुण रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें ही वायु के जकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है। भयानक विषाद ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम में उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्ला हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खेल नहीं सकते। उस विद्या का उपयोग वे कर नहीं सकते। किसी को उसकी अटकल आती ही नहीं। वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा। दोनों राज समाज शोक से दुखी हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध से ये कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने ये क्या कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, यानी कि प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को बहुत से उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा कि हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को आनंदित करती हैं, उनको खिला देती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण है, लौकिक मोह ममता के कारण है। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी, साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष, जगत में ये 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिनका मन श्री राम जी के स्नेह से सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। फिर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। स्त्री पुरुष सब शोक से भरे हुए थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर है, किसी ने पानी तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनी और कुटुंबी का तो विचार ही क्या किया जाए। निमिराज जनक जी और रघुराज श्री रामचंद्र जी और दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, और सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग और परमार्थ का मार्ग छाड़ डाला था, वे सब धर्म, नीति, वैराग्य और विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं। 2.5 पैर दिन तो आज भी बीत गया। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा कि यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। उस समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल, फूल, पत्ते, मूल आदि भंगियों और भोजों में भर भर कर कोल की रात वनवासी लोग लेकर आ गए। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को हमेशा के लिए हर लेते थे।
वहाँ के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेलें और वृक्ष सभी फूल फलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत आनंद उत्साह था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मन सुगंध पवन चल रही थी। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि वे सीताराम जी के बिना घर नहीं जाएंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगता। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना भी करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी को छोड़ के जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। जब दैव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी का तीनों समय स्नान, आनंद और मंगलों की समूह रूप श्री राम का दर्शन, श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ, वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ बीत जाएंगे। जाते हुए जान भी न पड़ेंगे। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं। हमारे ऐसे भाग्य का दोनों समाजों का श्री राम जी के चरणों में सहज स्वाभाविक प्रेम है। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेमी वचन सुनते ही सुनने वालों के मन को हर लेते हैं। उसमें सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियाँ कौशल्या जी आदि से मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का निवास उनसे मिलने आए। कौशल्या जी ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और समय उचित आसन ला कर दिए। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करना ही बहुत से रूप धारण करके दुख प्रकट कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा कि विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है उन पर विपत्ति ढा रहा है। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। विधाता की सारी करतूतें भयंकर है। जहाँ तहाँ कौवे, उल्लू और बगले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली है। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है। दुख, सुख, हानि, लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सबके सिर पर है। उत्पत्ति, पालन और संहार और अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोह व सोच करना बेकार है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो हे सखी हम अपने हित की हानि देखकर करती हैं। सीता जी की माता ने कहा कि आपका कहना उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमारूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों नहीं कहेंगी। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में जाए, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों भौवें गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम जी की सौगंध नहीं खाई।
सो आज श्री राम जी की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ, भरत के शील, गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपने, भक्ति और भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी इचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। मैं भरत को हमेशा कुल का दीपक मानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रतन जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शौक और स्नेह में विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा कि हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए। ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण जी को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत जी का बहुत सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर, उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सारा निवास देखकर थकित रह गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धरकर कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी और प्रेम से सद्भाव से बोली कि अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वरी गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायता करेंगे। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर, उनके विनय भरे वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा कि हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म, मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव और पार्वती जी हैं। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन झूठा नहीं हो सकता। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ उठा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदिशक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक, बाल रूपी भगवान शोभित हो रहा है। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेहराज की बुद्धि मोह में मग्न हो रही है, मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल होगी कि अपने को संभाल नहीं सकी। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार करके धैर्य धारण किया। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
मैं तुमको पुकारूं मेरे राम, आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे राम। मैं तुमको पुकारूं मेरे राम, आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, वर्णि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कविवज बखानी, काग भसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मोरियामी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कथा विशारद होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी हृदय विराजो आन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरा प्रणाम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय।